हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट। उसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉम CSIR जून 2011। इसमें पूछा था लेट A एंड B बी टू डिस्टिंक्ट 3-dimensional वेक्टर्स, देन कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A इज गिवन बाय दिस। सो उसने कहा कि दो वेक्टर्स हैं, एक A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, एंड देन बोला है कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A। सो कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A इज गिवन बाय दिस कंपोनेंट। सो ये कंपोनेंट, लेट से इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A, दैट इज परपेंडिकुलर टू A इज B साइन थीटा। ओके, सो हमें देखना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन का आंसर B साइन थीटा आएगा। ओके, नाउ वी विल एनालाइज ऑप्शंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करेंगे जो है A क्रॉस B क्रॉस A अपॉन A स्क्वायर। चलिए, तो B क्रॉस A पे A क्रॉस B का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा A क्रॉस BA साइन थीटा एन कैप डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर A स्क्वायर, वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो जो ये एन कैप होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहां से इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अब हमारे पास बचेगा B साइन थीटा और यहां बचेगा A क्रॉस एन कैप डिवाइडेड बाई A। हम A क्रॉस एन पे भी फिर से A क्रॉस B का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन A। ये आ जाएगा A, B की जगह मॉड ऑफ एन कैप और साइन। ध्यान से देखिए, साइन क्या होगा, साइन विल बी 90 डिग्रीज। सो साइन 90 डिग्रीज बिकॉज एन कैप एंड A आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एंड देन जो भी यूनिट वेक्टर आएगा, दैट यूनिट वेक्टर वुड बी लेट से P कैप। ओके, P कैप कोई डायरेक्शन है जो A और N के दोनों के परपेंडिकुलर। सो ये A से A कैंसिल हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, मॉड ऑफ N इज 1, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा B साइन थीटा P कैप। आप यहां से देख सकते हो दिस इज B साइन थीटा विच इज एग्जैक्टली सेम एज दिस कंपोनेंट, देयरफॉर ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR दिसंबर 2011 और इसमें बोला हुआ है वी नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस XYZ इज इक्वल टू 8 एट पॉइंट दिस। हमें एक प्लेन है, तो कोई सरफेस गिवन है, लेट से कोई सरफेस है इस तरीके का, इस सरफेस पे कोई प्लेन टेंजेंट है, लेट से कोई प्लेन इस सरफेस पे इस तरीके से टेंजेंट है, इस सरफेस को यहाँ पे किसी पॉइंट पे टच कर रहा है और उस पॉइंट का नाम है, वैल्यू है 1,2,4। हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि ये प्लेन और ये वाला सरफेस जो फाई हमें गिवन है, ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट से इस प्लेन पे कोई पॉइंट है x, y, z और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है सम P पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट नॉर्मल एट पॉइंट A। सो देयरफॉर फाई गिवन है हमें x, y, z माइनस 8। तो अगर हमें नॉर्मल निकालना है इस पॉइंट पे, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस लेट से n कैप है। ओके, सो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करें तो वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। AP वेक्टर हमें पता है, सो AP वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी इस इक्वेशन को निकालने के लिए, AP वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1, 2, 4 will be
0। चूंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट विल बी 0। तो हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, और ये आ जाएगा x y z माइनस 8। अब ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो I जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा y z प्लस j, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x z प्लस k, जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x y। सो दिस विल बी द ग्रेडियंट ऑफ फाई। लेकिन हमें चाहिए ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1, 2, 4। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1, 2, 4 विल बी, सो यहाँ पे yz दैट विल बी 8i कैप प्लस xz, so x is 1, z is 4, so 4j cap plus xy that is 2k cap. So this is equation number 1। एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली है, राइट। सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम दूसरी चीज कैलकुलेट करेंगे दैट इज एपी वेक्टर। सो एपी वेक्टर, चूंकि पी के कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर कर लिए x, y, z, और a के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 i कैप प्लस y माइनस 2 j कैप प्लस z माइनस 4 k कैप, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अब लिख सकते हैं सिंस एट 1, 2, 4 AP and gradient of phi are at 90 degree, because gradient of phi is always perpendicular to surface और AP तो प्लेन में ही है, so 90 डिग्री पे, therefore AP dot gradient of phi at 1, 2, 4 is equal to 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, AP की वैल्यू रख देंगे, सो x माइनस 1 i कैप प्लस y माइनस 2 j कैप प्लस z माइनस 4 k कैप डॉट फाई की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट दिस पॉइंट इज 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएगा 8x माइनस 8 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 24, और इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 12। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिजायर्ड प्लेन, राइट। सो हमारा है 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 12। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, प्लेन के ऊपर जो वेक्टर है और जो ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन विच इज फ्रॉम जून 2012, एंड इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर दैट लाइज ऑन प्लेन डिफाइंड बाय दिस। सो दिस इज वेरी सिंपल। उसने कहा कोई प्लेन है, बोला आपके पास, ये हमारे पास कोई प्लेन है, राइट। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इस प्लेन के ऊपर कोई भी वेक्टर है, बोला इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमें बताना है, हमें निकालना है। तो हमें ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर ऑन दिस प्लेन। सो देखिए, दैट वेक्टर इज नथिंग, इफ वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस वी कैन फाइंड आउट दिस वेक्टर बाय जस्ट फाइंडिंग आउट ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस। यहाँ पे स्केलर फंक्शन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5, तो आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लीजिए। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर ऑन दिस प्लेन, so will be I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, और ये आ जाएगा x plus y plus z minus 5। ओके, आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा x का, जब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप,
ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इतना इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ग्रेडियंट अगर किसी स्केलर फंक्शन का लेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, और जो वेक्टर होगा प्लेन के ऊपर वो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। सो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ओके, सो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन की, जो भी अभी तक करवाया गया है, और अच्छे से उसे नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR दिसंबर 2012 से दिया है। क्वेश्चन में द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट a/√3, b/√3 and c/√3 on the surface of ellipsoid x square by a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 is। so basically इसमें क्या बोल रहा है कि कोई ellipsoid है। so ellipsoid is 3-dimensional figure of ellipse like this, और इसका जो फिगर है बोला, इसके ऊपर यहां पे बोल रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे, और ग्रेडियंट जब फाइंड आउट करेंगे सो ग्रेडियंट हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट पे हम ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगेन इट इज आस्किंग फॉर यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो भी ग्रेडियंट का वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। सो हम सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। सो यहाँ पे स्केलर फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। ओके, जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर जे कैप प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर के कैप। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। हमें निकालना है ये एट पॉइंट a/√3, b/√3 एंड c/√3 पर। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेंगे एट a/√3, b/√3, c/√3 विल बी, हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a/√3 a स्क्वायर आई कैप प्लस 2b अपॉन √3 b स्क्वायर जे कैप प्लस 2c अपॉन √3 c स्क्वायर के कैप। ये c से c कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/√3a आई कैप प्लस 2/√3b जे कैप प्लस 2/√3c के कैप। सो दिस विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ फाई एट a/√3, b/√3, c/√3 विच विल बी नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस। हमें पता है ग्रेडियंट नॉर्मल टू सरफेस होता है, बट इसमें पूछा हुआ है उसने टू फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल, राइट, नॉट द नॉर्मल, वी वांट यूनिट नॉर्मल। तो इस वैल्यू को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/√3 को हमने बाहर लिख दिया तो ये आ जाएगा 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप। सो दिस लेट्स से इस पूरे वेक्टर को हमने नाम दे दिया a वेक्टर विच इज नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस। सो a वेक्टर इतना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेसिकली हमें a कैप निकालना है। तो a कैप क्या हो जाएगा, a वेक्टर अपॉन मॉड a। सो a अपॉन मॉड a कितना आ जाएगा, a वेक्टर लिख लेंगे 2/√3 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये 2/√3 भारी आ जाएगा, 2/√3 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो गया। अब इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ABC एलसीएम ले लेते हैं, ABC ये आ जाएगा BC आई कैप प्लस AC जे कैप प्लस AB के कैप डिवाइडेड बाय
अंडर रूट, यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बी सी बनेगा, इससे ये ए बी सी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, बट ऑप्शन ए को इसमें करेक्ट बना दिया गया है, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR जून 2013 एंड क्वेश्चन सेज एक यूनिट वेक्टर है बोला एन कैप ऑन एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू आई कैप। सो हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ये हमारा आई डायरेक्शन हो गया, एक एन कैप है बोला जो 120 डिग्रीज पे है आई कैप से, सो ये एन कैप डायरेक्शन हो गई विच इज एट 120 डिग्रीज, राइट। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमें निकालना है u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी एन कैप, और v वेक्टर दिया है हमें ए एन कैप प्लस बी आई कैप। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल विल बी 60 डिग्री। देन ए और बी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो u और v के बीच का एंगल दिया है हमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो हम यहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, जब भी एंगल से रिलेटेड होंगे u डॉट v इज इक्वल टू मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से देखिए, सबसे पहले हम एन कैप यूनिट वेक्टर को लिखेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम u डॉट v का यूज करेंगे और सबसे पहले हम एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखिए एन कैप इज इक्वल टू, देखिए ये एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, यहां पे अगर देखें एन कैप एक्स एक्सेस से यहाँ पे 120 है तो ये 60 डिग्री हो गया, y एक्सेस से बनाएगा ये 30 डिग्री एंगल। सो कोई भी यूनिट वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ अल्फा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सेस दैट इज 60 डिग्री, और इसकी अगर कंपोनेंट देखेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का आई कैप, ओके, प्लस यहां बन जाएगा ये cos ऑफ 30 डिग्री, y एक्सेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो cos ऑफ 30 डिग्री, और ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव j में है तो पॉजिटिव j। तो cos 30 की वैल्यू होती है -1/2 आई कैप, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी तो ये -1/2 आई कैप प्लस cos 30 √3/2 j कैप। सो दिस इज द एन कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप और j कैप। ओके, सो चलिए फाइंड आउट करते हैं पहले u डॉट v की वैल्यू। u डॉट v विल बी इक्वल टू, यहां से कीजिए ए आई प्लस बी एन डॉट ए एन कैप प्लस बी आई कैप। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर आई डॉट एन कैप प्लस ए बी आई डॉट आई प्लस ए बी एन डॉट एन, और यहां आ जाएगा बी स्क्वायर एन डॉट आई। ओके, आप देखिए ध्यान से, यहां पे अगर आप करेंगे एन डॉट आई करेंगे, अगर एन का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए केवल -1/2 आएगा, -1/2, क्योंकि आई डॉट इसके साथ तो वैल्यू दे देगा -1/2, आई डॉट जे कैप 0 होता है तो ये -1/2 होगा। तो यहां पे भी हम -1/2 रख देंगे इस वैल्यू को, और यहां पे भी हम -1/2 रख देंगे, और आई डॉट आई की वैल्यू चूंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 होगी, एन डॉट एन की वैल्यू भी 1 होगी, यूनिट वेक्टर्स हैं। सो यह आ जाएगा -1/2, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने एक साथ लिख लिया, प्लस ये 1 तो ये आ जाएगा 2ab। सो दैट इज u डॉट v। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। सो राइट हैंड साइड वुड बी u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड
cos ऑफ 60 डिग्री। नाउ u मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। u मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए u इज द this value, it is the sum of two vectors, so we can consider it like a plus b। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, u हमारे पास है ai plus bn, so u हमारे पास है ai plus bn कैप, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं a plus b, राइट। सो इन दैट केस u का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे एंगल होगा i और n के बीच में, और i और n के बीच में एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हम डायरेक्टली हम यहां पे क्या रख देंगे, सो u मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे आ जाएगा cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 120 डिग्री का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री मीन्स cos 60 माइनस cos 60, सो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ में यहाँ पे 1/2, राइट। सिमिलरली v की वैल्यू भी निकालेंगे, v का वैल्यू है a n कैप प्लस b i कैप, ओके। सो v मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सेम एग्जैक्टली सेम आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, बिकॉज यहाँ पे n और i के बीच में अगेन 120 का एंगल है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा देयरफॉर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ 60 डिग्री वुड बी सिंपली, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ओके। और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, व्हाट वी विल गेट, हमारे पास है इक्वेशन 2 है माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में है प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसको हम लिख देंगे, ये उधर जाकर 2a स्क्वायर बन जाएगा, इधर जाकर 2b स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5ab इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो 2a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से हम कॉमन लेंगे, तो यहां से 2a कॉमन लेंगे अगर इस पार्ट से, तो इसको लिख सकते हैं हम a माइनस 2b, और यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस b, तो इसे फिर से a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हैं 2a माइनस b a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू 2a, या a इज इक्वल टू b/2, और दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल है a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू a/2। चेक कर लीजिए, दो पॉसिबल सॉल्यूशन है, a इज इक्वल टू b/2 और b इज इक्वल टू a/2। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज b इज इक्वल टू a/2, ओके। तो यहां पे आपको किस चीज की जरूरत पड़ी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से इसको समझा दिया है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, राइट, और बाकी चीजें बिल्कुल सेम थी। Now we will move to next question. The next question is from CSIR December 2013, and the question is, if a vector is given yz I cap plus xz j cap plus xy k cap,
Then closed line integral a dot dl where c is the perimeter of rectangle area bounded by x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to b. So let us draw this curve first. तो ये rectangle है हमारे पास कोई, इस rectangle में क्या बोल रखा है कि ये x is equal to बोला 0 to x is equal to a and y is equal to 0 to y is equal to b. So हमें इस कर्व के along इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर हमें गिवन है वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप. ओके, सो यहां से हम देखेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल. जैसे ही हमें पता चला ये क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल है, तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है कि हम यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है? क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल इज ओपन सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस. ओके, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कर्ल ऑफ ए. दिस इज स्टोक्स थ्योरम. आपको अच्छे से पता होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके पहले उसे समझ लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर पाएंगे. ओके, सो नाउ वी विल फाइंड आउट कर्ल ऑफ ए. सो कर्ल ऑफ ए वुड बी सिंपली आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड, ये आ जाएगा जेड एक्स और ये आ जाएगा एक्स वाई. सो सिंपली यहां से आ जाएगा आई कैप del over del y that is x minus del over del z that is x plus j del over del z that is y minus del over del x that is y plus k. k के लिए देखेंगे तो del over del x of this that is z minus del over del y of this that is z. so ये पूरा वैल्यू कट जाएगा और ये हमारे पास कर्ल ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? कर्ल ऑफ ए इज 0. इफ कर्ल ऑफ ए इज 0, दिस वैल्यू इज 0, सो दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो 0. तो हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा. सो ए डॉट डी एल फॉर दिस वेक्टर इज क्लोज ए डॉट डी एल इज 0. सो वी विल सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप सबकी समझ में ये चीज आ गई होगी. सो इतना आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपको एक बार पता नहीं है कि स्टोक्स थ्योरम क्या है तो आप पूरा ए डॉट डी एल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और बाद में पता चला कि उसकी वैल्यू 0 आ गई. ओके, नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन. आप यहां पे देखेंगे ये आया था दिसंबर 2013 में और ठीक उसी के बाद जून 2014 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया. आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप वेयर सी इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस प्लेन डिफाइंड बाय दिस विद द सेंटर ऑन जेड एक्सिस देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल. मुझे बाकी सर्कल दे दिया उसने रेक्टेंगल की जगह, मुझे उसका कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, राइट? स्टोक्स थ्योरम. अब भी हमने इस वेक्टर का कर्ल निकाला था जो कि 0 आया था, तो ये आंसर आ जाएगा 0. एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? एक के बाद एक ये सेम क्वेश्चन आ गए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये विद इन नो टाइम का क्वेश्चन है. इसके लिए आपको पहले बेस बनाना होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा बार बार. जब आपके पास अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है CSIR दिसंबर 2014. लेट R इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड R इज मैग्नीट्यूड ऑफ R. देन हमें प्रूव करना है इनमें से कौन सा आइडेंटिटी सही है. आप लोगों को हमने कई बार बता दिया है कि अगर R पोजीशन वेक्टर है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस ऑफ R इज 3. तो आप देख सकते हैं इनमें से या फिर ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है, राइट? आपको ये पता है और आपको ये भी पता होना चाहिए दैट कर्ल ऑफ R इज 0. सो हम कर्ल ऑफ R निकाल सकते हैं. ये हम बहुत बार निकाल चुके हैं, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट यू शुड रिमेंबर.
नाउ नेक्स्ट इज कर्ल ऑफ आर, ये 0 आएगा, सो दैट इज आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड और एक्स वाई जेड। आप देखिए ये आई करेंगे तो डेल ओवर डेल वाई ऑफ जेड इज 0 माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ वाई इज 0 प्लस जे करेंगे 0 माइनस 0 प्लस के करेंगे 0 माइनस 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट प्योरली x का फंक्शन है, y कंपोनेंट y का फंक्शन है और z कंपोनेंट z का फंक्शन है, सो उसका कर्ल हमेशा 0 आएगा, राइट। सो इसका कर्ल 0 आना था, सो डेल क्रॉस r इज 0। फॉर पोजीशन वेक्टर रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, राइट। और इस क्वेश्चन में तो, इस एग्जामिनेशन में तो उसने डायरेक्टली रिजल्ट्स पूछ लिए से, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो डाइवर्जेंस ऑफ position vector is 3 and curl of position vector is 0. Okay, so I can write here one example that if A is vector such that x component is the function of x only and y component is the function of y only, let's say f, and this is g, or z component is the function of z only, h, z, k cap। अगर इस तरीके का कोई है कि x कंपोनेंट x का फंक्शन y का z का फंक्शन है, इन दैट केस उस वेक्टर का कर्ल क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, आगे कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम जून 2015। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे तो मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट मान सकते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट मान सकते हैं। हम मैथमेटिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। A particle moves in 2 dimension on a ellipse and the ellipse is given as x square plus 4y square is equal to 8. At a particular instant it is at point 2 comma 1. So point is 2 comma 1 and component of x velocity. So component of x velocity will be dx over dt. dx over dt की वैल्यू है 6। देन y कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, हमें y कंपोनेंट बताना है। सो कैसे निकालेंगे इसको, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है dy ओवर dt, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x dx ओवर dt प्लस 8y dy ओवर dt इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx ओवर dt डिवाइडेड बाई 8y। तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस x अपॉन 4y dx ओवर dt। सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, x कंपोनेंट इज 2, y कंपोनेंट इज -1, सो दैट इज 4 इंटू 1 एंड dx ओवर dt की वैल्यू 6 गिवन है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स, सो -3 इज द आंसर, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको हर कोई कर सकता है अगर किसी को पता है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR जून 2017। ये बोल रहा है 2 वेक्टर्स एंड द वेक्टर्स आर गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म A0 एंड BC आर ऑर्थोनॉर्मल if, right, one of these conditions should be satisfied. Now I would tell you orthonormal vectors क्या होते हैं। पहले orthonormal vectors, so orthonormal vectors are orthogonal vectors having unit magnitude। तो वो सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। और वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होता है, उनका जो इनर प्रोडक्ट है, या हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं इन केस ऑफ रियल वेक्टर्स, जो उनका डॉट प्रोडक्ट है दैट शुड बी 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है ऑर्थोनॉर्मल के लिए, कि जो दोनों वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, राइट, यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल। फॉर एग्जांपल आई कैप एंड जे कैप बोथ आर ऑर्थोनॉर्मल बिकॉज आई कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है,
और इसी के साथ में I डॉट जे दे आर ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू 0। ओके, सो वही हमें चेक करना है क्या कंडीशंस हो कि ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल हो। इन चारों ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कौन सा। तो लेट्स से ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर गिवन है हमें A0, बी वेक्टर गिवन है हमको, इसको कैपिटल ए बोल लेते हैं, इसको बी वेक्टर बोल देते हैं, बी वेक्टर गिवन है BC। ओके, सो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो सबसे पहले A ट्रांसपोज B इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, दैट इज इनर प्रोडक्ट, राइट। सो A इनर प्रोडक्ट A ट्रांसपोज B, जिसको हम सिंपली A डॉट B बोल देते हैं इन रियल प्रोडक्ट। सो वो कैसे निकाल सकते हैं, A0 और BC इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां से ये निकल के आएगा AB एंड प्लस 0C इज इक्वल टू 0, यानी कि A और B का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0, तभी वो। तो इनमें से चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें A और B का प्रोडक्ट 0 आएगा। देखिए इसमें A और B का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, इसमें भी A और B का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, इसमें भी A और B का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। कोई एक कंडीशन मैच होती है जिसमें A और B का प्रोडक्ट 0 आता है, वो ये कंडीशन है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए था कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। एंड जब आपको पता होता कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको दूसरी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते थे, इसको अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में लिख सकते तो आप AI कैप लिख सकते थे, बी वेक्टर को आप लिख सकते थे BI कैप प्लस CJ कैप, इस तरीके से। तो ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें सेम है अगर हम रियल वेक्टर स्पेस की बात करें। सो यहां से आपका A डॉट बी अगर ऑर्थोनॉर्मल है तो 0 आना चाहिए। सो A डॉट बी अगर करेंगे आप तो यहां से I का कंपोनेंट A है, यहाँ पे B है तो AB, यहाँ पे J का कंपोनेंट 0 है तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन आपकी इस पर्टिकुलर केस में आ जाती AB इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पे AB इज इक्वल टू 0 तो आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि दो प्लेसेज होते जहां पे AB की वैल्यू प्रोडक्ट 0 आ रहा होता है। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें AB का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वहां कैसे चेक करते, वहां आप चेक करते कि किसका मैग्नीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर A, यहां पे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो उस ऑप्शन में आप चेक करते, अगर दो जगह ऐसे ऑप्शन आ रहे होते जहां पे AB की वैल्यू 0 होती, तब आप चेक करते कि इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है। तो किस ऑप्शन के लिए इनकी वैल्यू 1 हो रही है, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ये सब। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज from CSIR June 2018, and this question says consider 3 vectors v1, v2 and v3 where I, j, k are standard unit vectors in 3-dimensional Euclidean space. The vectors will be linearly dependent if the value of A is. So for linearly dependent vectors, and if these are 3 vectors, then we know that A dot B cross C की जो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, बिकॉज दे आर कोप्लेनर। फॉर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। सो इफ दीज 3 वेक्टर्स v1, v2, v3 आर कोप्लेनर और द लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी कैन राइट डाउन v1 डॉट v2 क्रॉस v3 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, that will be 2 0 3 1 2 2 and that will be 5 and this is 1 and this is A is equal to 0। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है तो ये आ जाएगा 2, अंदर बचेगा 2A माइनस 2 प्लस 3 that is 1 माइनस 10 is equal to 0।
सो यहाँ से आ जाएगा 4a माइनस 8, 4a माइनस 4 और ये बचेगा -9, दैट इज 27 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा 4a माइनस 31 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी 31/4। सो वी कैन चेक दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको पता है अगर कोई भी तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, या हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो वो सारे के सारे तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं या एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। Now we will move to next question, and this is CSIR NET December 2019. The value of a and b for which f this expression is axy plus z cube I cap plus x square j cap plus bx z square k cap is conservative. Now you know if some force is conservative, then for that, और दूसरे शब्दों में बोलें तो दैट इज इरोटेशनल। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। सो इफ एनी वेक्टर इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल देन कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज ऑलवेज 0। सो दिस इज द कंडीशन दैट यू शुड रिमेंबर। एक बार आपको ये याद है उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आप कर्ल निकाल लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और ये आ जाएगा ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई कैप, ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस, सो दैट इज 0 माइनस 0 प्लस जे कैप डेल ओवर डेल जेड इज 3z स्क्वायर and del over del x is plus bz square, sorry minus bz square, this will be minus plus k cap लिखेंगे। so k cap के लिए ये आ जाएगा del over del x of this that is 2x minus del over del y of this that is ax, and इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, यानी कि ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है। तो सबको 0 पुट कर देंगे। तो पहले इसको पुट करेंगे तो 3z स्क्वायर माइनस bz स्क्वायर इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो b इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस ax इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चंस थे जो अभी तक की एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस।